नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग मनन कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि जब भी संजय उवाच आता है तो समझना चाहिए कोई बहुत मार्मिक बात कही जा रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अर्जुन की स्थिति का संजय वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन के अंदर दो विशेष बातें थी। एक तो ये था कि उसके अंदर इतना शौर्य था, इतना बल था, भगवत कृपा से उसने इस प्रकार की योग्यताओं को हासिल कर लिया था कि उसका एक नाम था परम तप, कि शत्रु उसके नाम से कांपते थे। और परम तप का एक दूसरा अर्थ भी है, बड़ा गंभीर अर्थ है वो, कि जो इंद्रियों को भी तपाने वाला है। ये बात दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में कही गई है कि अर्जुन के लिए कि एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेशः परम तप। यहाँ पे बता रहे हैं कि मुमुक्षु को, जिज्ञासु को, साधक को कैसा होना चाहिए। अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है, तो अर्जुन यहाँ ये बात कह रहा है। अर्जुन के लिए बात कही जा रही है कि अर्जुन जो है परम तप है, अर्थात इंद्रियों की तृप्ति करना ये तो बहुत साधारण है। ये तो सभी पशु पक्षियों में होता है। कुछ देखने की इच्छा हुई देख लिया, खाने की इच्छा हुई खा लिया, छूने की इच्छा हुई छू लिया। ये इंद्रियों को उनके विषयों में प्रवृत्त करना, इसमें कोई शूरवीरता नहीं है, कोई इसमें आपका पुरुषार्थ नहीं है। ये तो इंद्रियों की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है विषयों की तरफ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि घोड़ों को जो लगाम लगाना है वो पुरुषार्थ है, घोड़ों की लगाम छोड़ देना पुरुषार्थ नहीं है। आप रथ में बैठे हैं, रथ की इंद्रियों के रूप में मानो यहाँ घोड़े हैं और वो दौड़ रहे हैं, और आप जो है लगाम लगाए उनके ऊपर। तो इंद्रियों का जो नियमन करने में समर्थ है वो साधक है। साधक उसको कहते हैं जो अपने मन को और इंद्रियों को साध ले। आप देखो किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आपको अपने मन को सब तरफ से हटाना पड़ता है और ऊर्जा को एक दिशा में लगाना पड़ता है। अगर आप जीवन के परम आनंद, परम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवत कृपा का आश्रय लेकर के आपको परम तप होना होगा। जैसे अपने से कोई चीज़ कोई व्यक्ति मांगे और अपन उसको नहीं दें, हम बोलेंगे थोड़ी देर बाद देंगे, फिर वो मांगे फिर नहीं दें उसको, फिर वो 1 घंटे बाद फिर मांगे और फिर नहीं दें, तो अगला व्यक्ति क्या कहेगा, आपने तो मेरे को तपा दिया, दे नहीं रहे हो, है ना, मानो रुला दिया मेरे को। तो इसी तरह से हमारी इंद्रियां जिन चीज़ों की मांग करें, आप इंद्रियों के साथ इंद्रियां मत बन जाओ, ये बात आप याद रखो। ये जो है ना कैटेगराइजेशन आपको मालूम होना चाहिए कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से परे आप आत्मा हो। आप इंद्रियों की मांग को अपनी मांग समझ लेते हो। आंखें दृश्य का सुख लेना चाहती है, आप बोलते मुझे सुख लेना है, आपको नहीं लेना, ये इंद्रिया और मन चाह रहे हैं। जीवा बोलती है मुझे सुस्वादु भोजन करना है। कितनी गुलामी होती है, दीनता आ जाती है। अगर अच्छा स्वाद के अनुकूल नहीं मिले तो खा नहीं पाते। अखंडानंद जी महाराज ने ये बात कही है कि जब अपने गुरुदेव के पास संन्यास लेने के लिए गए तो गुरुदेव ने हमसे एक बात कही कि संन्यास तो तुमको देंगे, लेकिन शर्त हमारी ये है कि तुमको उसके लिए एक बात करना पड़ेगी। वो क्या बात? ये करना होगी कि आज से तुम केवल उबले हुए मूंग खाओगे। एक दिन आप भी ट्राई करके देखो, आज क्या भोजन नहीं करेंगे, केवल उबले हुए मूंग खाएंगे।
हम अगर मानो ऐसी शर्त रख दें आपको कि जो केवल आज दिन भर उबले हुए मूंग खाएगा वो कल सत्संग ज्वाइन करे कल मालूम पड़े भाई कितने लोग आ पा रहे हैं, पर हम इसलिए हम कोई शर्त नहीं रख रहे हैं आपसे। तो महाराज जी को जब उन्होंने ऐसी शर्त रखी गुरुदेव ने, तो उन्होंने कहा केवल उबले हुए मूंग। तो बोले कब? हम तो केवल आज का बोल रहे, उनको केवल आज का नहीं दिखाया था। बोले अब से तुम केवल उबले हुए मूंग ही खाना। उसको हविष्यन्य बोलते हैं। अनुष्ठान में केवल उसका उपयोग करके अनुष्ठान करना बड़ा महत्व का होता है। ये कहना सरल है कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा में स्थित होने की पहचान ये कि इंद्रियों की मांग को पूरा न करके भी आपके अंदर दैन्य ना आए, दीनता ना आए, लाचारी महसूस नहीं हो। आपको ऐसा नहीं लगे अरे मर गए। मर गए मतलब आप इंद्रिय से जुड़े हुए हो, आप इंद्रिय के साक्षी कहाँ हुए, आप उसके स्वामी कहाँ हुए? आप तो बल्कि उसके गुलाम हो गए ना, उल्टा मन के, इंद्रियों के। तो यहाँ अर्जुन जो है हमारा प्रतिनिधि है, हमारा आइडियल है, हमको देखना है किस प्रकार है। इसीलिए तो भगवान ने उपदेश दिया उसको, उसमें योग्यता है। अर्जुन कैसा है? परम तप है, इंद्रियों को तपाने वाला है। ये मैं अर्थ नहीं कर रहा हूँ, मधुसूदन सरस्वती जी ने किया है। अर्जुन के अंदर ये योग्यता है, वो इंद्रियों को तपाने वाला है। ये बहुत मीनिंगफुल है। आपको अपनी इंद्रियों को साधना पड़ेगा। एक महात्मा जी तो कहते थे कि इंद्रियों को ब्रह्म स्वरूप करना। एक बड़ौदा के महाराज जी थे, वो तो ऐसा कहते थे, इंद्रियों को ब्रह्म स्वरूप करना। मैंने कहा इंद्रियों को ब्रह्म स्वरूप करने का मतलब क्या? बोले अभी इंद्रियां तो कई प्रकार की कामनाओं से लिप्त हैं, उनके अनुसार आचरण करना चाहती है। एक दिन वो उनका आचरण उनके अनुसार ना हो पाए तो उतने में दैन्य आने लगता है। ऐसा लगता है कि अरे भाई बहुत मुश्किल है। हमारे बाबा जी के गुरुदेव अवधूत भगवान जो है, उनका एक नियम था, हर रविवार को वो नमक नहीं खाते थे। तो बिना नमक खाए भी रहना आना चाहिए। कई लोग ऐसा नियम लेते हैं कि मंगलवार के दिन हम शक्कर नहीं खाएंगे, तो बिना शक्कर के रहना आना चाहिए। खास करके जिस चीज के आपको ज्यादा आसक्ति उसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आपको अपना अंदर से मेंटली प्रिपेयर होने में टाइम लग सकता है, लेकिन जब आपको समझ में आ जाए कि यहाँ मैं फंसा हुआ हूँ, तो अंदर ही अंदर सोच लो कि जहाँ मैं फंसा हूँ यहाँ से मुझे निकलना है, फंसा नहीं रहना है। देखो, आप मोक्ष मार्ग की तरफ चल रहे हो, आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हो, आप परम शांति और परम आनंद के मार्ग पर चल रहे हो। तो ये आपको शोभा नहीं देता कि आप एक तरफ तो इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, संसार की आसक्ति में रहो, जरा जरा से में आप विचलित होते रहो। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा है, रुष्टा टुष्टा क्षणे क्षणे, क्या है ये मन के अंदर जो आसक्तियां उनकी पूर्ति नहीं होने से आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बता देते हैं कि आपके अंदर दैन्य आ गया। अरे ये टेटे करने वालों को, एक महाराज जी की लैंग्वेज में बोल रहा हूँ आपको, एक स्वामी विलीन आत्मा जी थे, वो ऐसे ही बोलते थे, बोले ये टेटे करने वालों को परमात्मा नहीं मिलता। ऐसा संकल्प चाहिए। आप जिस चीज को पाने जा रहे हो वो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, इसलिए कमर कस लो। बस इस बार हमको उनकी प्राप्ति करना ही है, हमको परम शांति परम आनंद की प्राप्ति करना ही है। एक महात्मा जी के सामने कोई व्यक्ति बिल्कुल से कमर यूं करके बैठा था, तो महाराज जी ने, और मुंह भी खुला हुआ, तो महाराज जी ने कहा एक लपड़ दूंगा तुझे। मैं साइड में बैठा था, मैंने कहा महाराज जी तो बहुत तेज स्वभाव के, हम बाबा जी ने पहले ही बोल दिया था ये विलीन आत्मा जी उच्च कोटि के सिद्ध संत हैं, लेकिन स्वभाव इनका कोई सहन नहीं कर पाता। अगर इनके स्वभाव को आपने सहन कर लिया तो इनके अंदर वो पावर है जो सामान्य महात्माओं में नहीं होती। ये आपके संस्कारों को निरुद्ध करने की सामर्थ्य रखते हैं। बोले हमारा अपना अनुभव है इनके लिए। आपके चित्त को सम्मोहित करके वो आपको बैठे बैठे राधा कृष्ण के दर्शन करा दें, राधा वल्लभ जी जाना नहीं पड़े, यहाँ बैठे बैठे, यहाँ बैठे बैठे बिहारी जी के दर्शन करा दे, ऐसी सामर्थ्य थी। तो मैंने कहा महाराज जी आपने बोल दिया ना, आप भले कितना ही डांटे, मैं हटने वाला नहीं वहां से, मैं तो सुनूंगा उनके सत्संग को। तो बड़े प्रसन्न भी हुए मुझसे महाराज जी वो। उन महाराज जी को मैंने देखा, एक व्यक्ति ऐसे कमर झुका गया और यहीं करके बैठा था। महाराज जी कहे थप्पड़ दूंगा, ढंग से बैठ, ऐसे। एक हमारे मित्र तो सन्यासी बन गए अभी, वो उनके पास चले थे, तो वो धीरे धीरे पढ़ रहे थे। उनको बोला कि दास बोध पढ़ो, पढ़ के सुनाओ सबको, 10 लोग आए सबको सुनाई देना चाहिए। तो धीरे धीरे पढ़े, जैसे मानो अपने अकेले के लिए पढ़ रहा। बोले हाँ, ऐसे करके बोले। मैंने बोला महाराज महाराज जी की पहलवान है कोई, तो एकदम डर गया वो, हाथ का। बोले क्या कर रहा है?
हैं, ऐसे पढ़ते हैं, रात जोर से पढ़। तो इसका मतलब है कि तेज की अपेक्षा है इसके अंदर, तपस्या की अपेक्षा है, संयम की अपेक्षा है, शौर्य की अपेक्षा है। ये कोई मरे मराए वालों का मार्ग नहीं है। कई लोग समझते हैं कि जब कुछ नहीं मिले तो मरे को भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो संसार में सब कुछ पाने में समर्थ है फिर भी उसका त्याग कर दे, उनके लिए मार्ग है। जो संसार से संतुष्ट ना हो उसके लिए मार्ग है। अपनी अपनी पात्रता होती है, कोई लाख में संतुष्ट है, कोई करोड़ में संतुष्ट है, कोई 10 करोड़ में संतुष्ट है। लेकिन जो अर्जुन बोल रहा है कि मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं उसमें संतुष्ट नहीं होगा। मेरा शौक ये संसार का भोग और ऐश्वर्य कभी पूर्ति नहीं कर पाएगा। और फिर मिल भी गया तो कितने दिन के लिए, थोड़ा विचार तो करो। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, अभी मालूम पड़ रहा है ये गया वो गया, कोरोना लगा किसी को गया मानो तो क्या रहा हुआ, सारा ऐश्वर्य यहीं छूट गया। कुछ एक रुपया भी ले आ सका क्या व्यक्ति? नहीं ले आ सका। देख ही रहे हैं अभी आगे तो बढ़ ही रहा है। तो किस चीज के मोह में पड़े हुए हैं? ये थोड़ी सी अगर आदमी समझ को उपयोग करे कि संसार किसी का न हुआ है न हो सकता है, यहाँ तो आप इसका उपयोग कर लो जितना आपके जीवन काल में आप कर सकते हो। और आप सोचो कि मैं उसको दे जाऊंगा, उनके लिए कर जाऊंगा, तो उनके भी तो भाग्य में होना चाहिए भाई। आपके भाग्य में होता तो आपको मिल जाता है, आपके भाग्य में नहीं होता तो आपको नहीं मिलता है। और अगर आपके भाग्य में है, आपको मिल गया है, तो आप सोचोगे मैं दूसरे को दे दूंगा। एक ये भी मोह रहता है कि मैं इतना संग्रह कर लूँ कि मेरी संतान बहुत सुखी हो जाए। आप अपनी संतान को सुखी नहीं कर सकते, ना दुखी कर सकते हो। मैंने कई परिवारों में देखा, माता पिता की स्थिति एक, वो बच्चों के आने के बाद परिवार की स्थिति बदल गई और उन बच्चों की स्थिति भी अलग। तो इसका मतलब क्या है? हर व्यक्ति अपना भाग्य लिखा करके आया है। आप किसी के भाग्य के निर्माता नहीं हो, आप केवल मोह में पड़े हुए। एक व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ, चौथराम हॉस्पिटल में एडमिट हुआ इंदौर में। हमारे गुरुजी के साथ हम उनको देखने के लिए गए हॉस्पिटल में, क्योंकि गुरुजी के भक्त थे। तो गुरुजी ने कहा कि देखो वैसे तो तुम्हारा समय पूरा हो गया है, पर एक संभावना फिर भी है। अगर तुम घर की मोह माया छोड़ करके अब सोच लो अब भगवान का भजन करूंगा, तो शायद तुम्हारी आयु लंबी हो जाए। कुछ समय तुमको भगवान की उपासना आराधना अपने कल्याण के लिए मिल जाए। तो महापुरुषों की लीला तो वही जाने भाई, वो जो बात बोल रहे हैं उसमें कोई रहस्य हो सकता है। तो उन्होंने उनको हालांकि उठना नहीं था, पर उठ गए और बाबा के चरणों में मत्था टेका, बस बोले आपका आशीर्वाद चाहिए। और जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो सीधे आश्रम में आ गए। वो पत्नी को कहा तुम जब आना चाहो आ सकती हो, इनकी सेवा करो, कोई मना नहीं है, पर इनको अपने पीछे मत खींचो, इनको भक्ति करने दो। तुमको आना तो तुम भी आश्रम में आ जाओ। ऐसे कुछ दिन तो वो रहे, लेकिन भगवान की माया है भाई, इतना सरल थोड़ी छोड़ना। लोग साधु सन्यासी को समझते हैं कि बहुत सामान्य है। आप सामान्य मत समझना, ये बहुत पुरुषार्थ का खेल होता है। एक बार छोड़ के देखो तो मालूम पड़े। तो वो छोड़ के तो आ गए, पर कुछ दिन बाद फिर वापस से अनुमति लेकर के धीरे से वापस चले गए। तो हमने उनसे पूछा, उनका नाम था आनंद। मैंने कहा आनंद भैया क्या बात है, फिर से काम धंधे में लग गए आप तो मुझे बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि मेरे प्रारब्ध में ऐसा लिखा है कि मैं बच्चे को खूब पैसा कमा के दे जाऊंगा। अब मेरे लिए तो आवश्यकता है ही नहीं, मेरे को क्या चाहिए। ये केवल मोह को अलग अलग लेबल लगाने के काम है और कुछ भी नहीं। बोलो तुम तो जानते हो मैं ज्योतिष अच्छी समझ अच्छी है मेरे को ज्योतिष की। तो मैंने देखा मेरी पत्रिका में लिखा है मैं संतान के लिए बहुत कुछ करके जाऊंगा, आगे उसको कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला ये पैसा ही दिक्कत हो जाता है व्यक्ति के लिए, आप क्या बात कर रहे हो। पैसे को संभालना ये अपने आप में दिक्कत है। पैसा आ जाए तो आदमी अपनी वासनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता है, उसको लगता है ये भोग लूँ वो भोग लूँ। पैसा आ जाए तो आदमी अकर्मण्यता आती है, मुझे कुछ करने की जरूरत क्या है। पैसा आने से ऐसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो आपका लाभ लेना चाहते हैं, आप अपने हितैषी समझ नहीं पाएंगे कौन है, वो चापलूस मिल जाएंगे आपको। एक बार पूज्य स्वामी रामसुख दास जी महाराज का प्रवचन हुआ इंदौर में, तो वहां स्वामी जी ने ये बात, एक पर्चे बंटवाए थे स्वामी जी ने, साकेत नगर में हुआ था स्वामी जी का प्रवचन। तो प्रवचन के बाद में वहां पर्चे बटे, स्वामी जी का एक लेख था, उसमें लिखा था धन संग्रह से हानि। दुनिया में लोगों को धन संग्रह से लाभ दिखता है, उसमें लिखा था धन संग्रह से हानि, और बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए थे।
श्रीमद् भागवत महापुराण का एक प्रसंग है जिसके लिए अखंडानंद जी महाराज ने कहा है कि अगर इसका दिन में 3 बार पाठ करे व्यक्ति तो उसको धन की आसक्ति से वैराग्य हो जाएगा। वो प्रसंग ऐसा है कि एक उज्जैनी शब्द का प्रयोग हुआ वहाँ पे। उज्जैनी के एक विद्वान पंडित थे, उनके पास बहुत धन था, उनके बहुत सारे अपने चाहने वाले थे, प्रेम करने वाले थे। बाद में उनको उनके धन की सारी हानि हो गई, एकदम से वो अभाव में आ गए। तो वो जो आसपास के लोग थे वो सब गायब हो गए उनके पास से। और उनको फिर समझ में आया कि देखो इस धन के कारण मेरे जीवन में कितने सारे दोष थे, और जिन लोगों को मैं अपना समझता था वो मेरे अपने वास्तव में थे ही नहीं। उनको सत्य का बोध हुआ। ये दुनिया वाले तो आपको फायदा ही फायदा दिखाएंगे इसमें। ये तो कोई महात्मा, कोई शास्त्र आपको बताएगा कि जिस मार्ग पे आप जा रहे हो वो सही है कि नहीं। दुनिया वाले बोलेंगे कि इंद्रियों के विषयों का भोग करो, मजे लो जिंदगी के, ये आनंद लो वो आनंद लो, और ऐसी चीजें देखो। अब तो इंटरनेट अवेलेबल है, जो देखना है वो देखो। आप अपना जीवन खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं। जितना वासना का संस्कार गहरा हो जाएगा उसको छोड़ना उतना कठिन होता है। लेकिन एक महात्मा ने बहुत सुंदर परिभाषा की कि 2 प्रकार के लोग हैं दुनिया में। अब हमको अपने अपने अंदर देखना, हम कौन से वालों में से। एक वो लोग हैं जिनको अभी संसार में सुख चाहिए, धन का, मान का, भोग का सुख अभी चाहिए। और एक वो लोग हैं जिन्होंने सोच लिया कि मेरे जीवन का लक्ष्य सुख नहीं है, मेरे जीवन का लक्ष्य कल्याण है। वो चाहते हम त्याग करें, हम तपस्या करें, हम साधना करें, हम परमात्मा को प्राप्त करें। स्वामी विलीनात्मा जी महाराज भी ये बात करते थे कि महात्मा के पास 2 प्रकार के लोग दीक्षा लेने आते हैं। हालांकि परसेंटेज कम होता है। बोले कि एक वो लोग आते हैं जिनको संसार में दुखों की निवृत्ति करनी है, सुखों की प्राप्ति करनी है, अनुकूलता चाहिए, जिनको सुख चाहिए, जिनको, वो लोग भी महात्मा के पास आते हैं। गीता में भगवान ने भी एक्सेप्ट किया है। ऐसे आर्त और अर्थार्थी भी मेरे भक्त होते हैं। और कुछ थोड़े से ऐसे लोग होते हैं कि बोले महाराज जी संसार तो देख लिया, अब परमात्मा को देखना है। दुनिया के पीछे पड़े, कोई शांति नहीं मिली, अब परमात्मा को पाना है। और चलो दुनिया पा भी ली तो कितने दिन के लिए भैया। ये जो जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं कि आपके सामने कोई न कोई का तो नाम आपने भी सुना ही होगा, आसपास में से गया होगा, है ना। श्रद्धांजलि तो रोज देना ही पड़ रही है, फेसबुक के ऊपर आ रहा है किसी न किसी का फोटो, चले गए। तो आप लोगों ने भी तो दिया होगा ना कमेंट बॉक्स में, कहीं जाके श्रद्धांजलि नहीं दी अभी तक। तो वो भी कोई ना कोई परिचित होंगे, देखा ही होगा। आया क्या कि ये गए और अपने साथ इतने करोड़ साथ में लेके गए, कुछ नहीं। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, कब तक के लिए है। असली चीज को पकड़ो भैया, और जीवन में जो सुख लिखा है वो तो मिलकर के रहेगा आपको। एक बार समर्थ स्वामी रामदास से शिवाजी ने ये बात कही कि आप तो महात्मा हो, आप तो त्यागी हो, आप तो तपस्वी हो, फिर आपके पास ये सब प्रकार की अनुकूलताएं रहती हैं महाराज जी, फिर आपको हम त्यागी कैसे कहते हैं। महाराज जी ये सब तो, इन सब का अभाव जहां होता है वो त्यागी कहलाता है। तो उन्होंने कहा बेटा, एक होता अपनी लालसा से इनको इकट्ठा करना, और एक होता प्रारब्ध। जो प्रारब्ध में होता है वो कहीं भी रहो आ जाता है, उसको हटाने से हटता नहीं। हटाओ भले आप, वो फिर आ जाएगा, है ना। एक बार एक मेरे को वृंदावन की साध्वी भी बोली कि बोले प्रारब्ध ऐसी चीज है कि एक बार हमने मन बना लिया कि अब इन सब चीजों को हटाना है, तो हम इधर हटाते उधर से आती, इधर हटाते उधर से आती। तो ये आप प्रयोग करके देखो ना कभी हटाने का, तो मालूम पड़ेगा कि हटाने से हटता नहीं, जो प्रारब्ध में होता है वो घूम के फिर आ जाता है। जो दान देते हैं ना, उनको दान देने वालों को पैसे बढ़ते क्यों जाते हैं। जो दिया उनके प्रारब्ध में वो तो उनको आ ही जाएगा, और जो पुण्य कर लिया उन्होंने उस पुण्य का भी और मिल जाता उनको। ये बात कबीर साहब जी ने कही है, देने से कभी घटता नहीं है। तो समर्थ स्वामी रामदास जी से शिवाजी ने ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, किसी जंगल में हमारे छोटे से कपड़े के टेंट की व्यवस्था कर दो, और किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आपका आदेश हो तो करता हूँ। बोले हाँ हमारा आदेश है, तभी तो। उन्होंने व्यवस्था की, पता नहीं कहाँ से कैसे लोगों को मालूम पड़ा, धीरे धीरे जंगल में मंगल हो गया। सारी व्यवस्थाएं फिर वहां जाके बनने लगी। उन्होंने कहा कि व्यवस्था खराब नहीं होती, व्यवस्था अपनी जगह है, वो भगवान की माया है, उनकी लीला है। व्यवस्था के अंदर रहना बुरा नहीं है, व्यवस्था में फंस जाना बुरा है। जल में कमल रहे कोई बात नहीं है, निर्लिप्त होकर के रहे कोई दिक्कत नहीं है। संसार रहे आपके पास में, लेकिन आप संसार के अंदर फंस नहीं जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो अर्जुन कैसा है, परम तपा,
कोई मुझे बोल रहा था, अभी सत्संग में बैठे हैं भैया वो भी, कि मैं महाराज जी का इतने दिनों तक सत्संग सुनता रहा लेकिन फिर भी मेरा संसार का आकर्षण नहीं गिरता है। तो आप कभी इंद्रियों को साधने की कोशिश करी? उपवास क्या है? इंद्रियों का संयम। एक बार हमने एक उपवास किया, 1 साल तक केवल दूध पिया। एक महात्मा जी ने मना किया, आंतें खराब हो जाएंगी, फिर खाना नहीं खा पाओगे, छोड़ दिया। एक बार एक उपवास किया कि 1 साल तक अन्न नहीं खाएंगे, फलाहार लेंगे। सब करके देखा, प्रयोग किए, कोई उसको ये नहीं समझा कि यही फाइनल है। फाइनल तो ज्ञान ही होता है, पर ये सब तपस्याएं हैं। अब आप न त्याग करना चाहो ना आप तपस्या करना चाहो। एक बच्ची अभी सत्संग में बैठी, हमारी खास साधक है, उसके पास पहनने के लिए 20 ड्रेस थी, और बल्कि ज़्यादा ही होंगी, अच्छे बड़े परिवार की। वो हमारी साधक, तो हमने बोला बेटे तपस्या इसको बोलते हैं कि केवल 2 ड्रेस का यूज़ करो। एक आज पहनो और सुबह जब नहाने जाओ धो करके खुद अपने हाथ से धो, उसको धो दो और फिर उस दूसरी ड्रेस पहन लो। पहली वाली अगले दिन तक सूख जाएगी। उसकी माँ परेशान हो गई, ये कि किन गुरु जी के चक्कर में पड़ गई, इतने सारे कपड़े मैंने क्यों सिलवाए हैं इसके लिए। तुमको अपने सिलवाए कपड़े के नुकसान का लग रहा है, उसके अंदर जो तेज और तप प्रकट हो रहा है उसको भी तो देखो आप। उनका मैंने कहा ये चीज़ें नहीं खाने योग्य है, तो उन्होंने छोड़ दी। घर में क्या क्या बने, वो बोले मेरे को तो खाना ही नहीं। घर वाले बड़े नाराज, बोले ये तो बाबाओं के चक्कर में ये भी ऐसी बन गई। पर ये निर्देश भी उनको दिए जाते हैं जो पालन करे। अब छोटी छोटी बातों का ही पालन नहीं करता आदमी, तो बड़ी बड़ी क्या क्या करेगा बताओ। एक लाड़ आता है, एक प्यार आता है उसके लिए, एक स्नेह आता है संतों के मन में कि देखो इसको एक बार संकेत किया और उसने इसका पालन किया, अब इसको दूसरी बढ़िया बात बताओ। आप लोग भी तो देखते होंगे, जो बच्चा कहना मानता है उसको आप और अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, और आपने बोला और उन्होंने मुंह बनाया, आपने बोला और उन्होंने मना कर दिया, तो बोले बेटा तेरे को जो अच्छा लगे कर। पहले तो अपने को भी संस्कार होना चाहिए। आप सत्संग कम सुनोगे तो संस्कार कैसे आएंगे? हम आपको जो बातें बताएंगे, इतने सारे संतों का जो संग किया वो सब बातें आपको बताएंगे, तो आपको जो सब संतों का संग करने से मिलना था वो यहाँ से भी मिलेगा। पर सत्संग से जो आपको संस्कार मिलेंगे तब आप दूसरे को संस्कार देंगे, और अगर आपने नहीं लिए तो फिर आप उनको कैसे दोगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने बताई थी उस दिन ये है, जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि मनुष्य के पास जो अपनी समझ है ना, उसके लिए वो सेटिस्फाइड है, वो अलम बुद्धि, उस ज्ञान से संतुष्ट है। वो बोलता है मुझे जो ज्ञान है वो कम नहीं है, ऐसा मैं समझदार हूँ। वो सबसे बड़ी बात क्या है इस मार्ग में कि आप अपने को समझदार समझें। उससे क्या होता है, एक सर्कल खींच लिया आपने, ये अपनी लक्ष्मण रेखा आपने खींच ली कि अब कोई आपको देखा तो आप लोगे नहीं, क्योंकि बोले मेरे पास तो ऑलरेडी है ऐसे, अब मैं क्या करूं लेकर के। और जबकि जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान के विषय में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक आपकी यात्रा आगे बढ़ना चाहिए। इवन वो तो यहां तक बोलते हैं किसी को ब्रह्म ज्ञान भी हो गया है तो भी उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई है, उसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा चलती है। हमने बताया था ना, किसी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि महाप्रभु वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु ने कहा वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न। निम्न बोलो, अधम बोलो। बोले अधम वैष्णव तो वो है जो हर समय भगवान का नाम जप करता रहता है, काम अपनी दुनिया के सब करेगा लेकिन अंदर मन ही मन भगवान का नाम लेता रहता है। तो शिष्य ने कहा अधम? बोले हाँ बेटे इसको अधम बोलते हैं। अच्छा तो फिर मध्यम कौन है? बोले मध्यम वो है कि जो नाम लेता नहीं है, इतना नाम ले चुका है कि उसका नाम चलता रहता है, सुमिरन चलता रहता है, सुमिरन रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप, फुवारा चल पड़ता है। एक साध्वी जी इंदौर आश्रम में आई थी, माता आनंदमयी की शिष्य थी, तो माँ ने उनसे कहा था कि 4.5 करोड़ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करो। उन्होंने किया। तो हमने पूछा साध्वी जी से, मैंने कहा इसका आपको क्या फ़ायदा हुआ? तो बोले कि हम जब जपते थे बाद में ऐसा हो गया कि एक फवारा फूट गया था, तो जपते नहीं थे हम, ऐसा लगता था फवारा में से निकलता जा रहा नॉन स्टॉप ऐसे। अब कभी कभी हम बातों में होते हैं, कुछ करते हैं तो हमको मालूम नहीं होता, हमारा जैसे ध्यान हटता है तो मालूम पड़ता है नाम चल रहा है। अभी नेमावारा में एक बार गए थे बीच में हमारे कई मित्र साधकों के साथ, तो वहाँ एक संत जी के आश्रम में गए, तो उन संत जी अभी भी हैं, वो महाराज जी में विराजते हैं, नेमावर में विराजते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि मैंने नर्मदा परिक्रमा की, तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, बोलते हैं माँ नर्मदा जो है मनुष्य की इच्छा पूरी जरूर करती है अगर उनकी कोई परिक्रमा करे
तो मैंने उसके पहले कई बार ऐसा प्रयास किया कि मेरा अखंड नाम जप चले, पर कितना ही कोशिश करो पता नहीं कि मन भूल ही जाता है, कोई ना कोई ध्यान इधर चला ही जाता है, जरूरी काम होते हैं, कोई परिस्थितियाँ होती हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं अखंड जप चले। माँ की परिक्रमा पूरी हुई और माँ की कृपा से ऐसा हुआ कि अंदर से अखंड नाम जप शुरू हो गया। अब लोग हमको देखते हैं कि महाराज जी तो आए दिन भंडारे करवा रहे हैं। भंडारा करवाने का मतलब है कि बहुत सारी पब्लिक आएगी, उसके सामने बहुत सारी खाने पीने की व्यवस्था होगी, सब वहाँ पे सब करना पड़ता है। तो बोलो ये तो महाराज जी एकाकी और एकांत में भजन करने वाले कम दिखते हैं और भंडारे करवाने के शौकीन दिखते हैं ऐसे। पर हमको मालूम है, अभी आप लोग बैठे हो, अभी हमको अपना नाम सुनाई नहीं दे रहा, अंदर चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप चुप हुए, बोलना चुप किया, तो अंदर से नाम चल रहा है। हमारा नाम कभी रुकता नहीं है। बोलिए माता नर्मदा की कृपा से हुआ ऐसा। तो देखो अगर लालसा हो तो इन चीज़ों की लालसा होना चाहिए कि अखंड नाम चले। तो हम बता रहे थे महाप्रभु ने कहा कि मध्यम साधक वो है जिसका अखंड नाम चलता है। अरे मध्यम वो, तो फिर उत्तम कौन होगा? तो उन्होंने कहा उत्तम वो है जिसका संसर्ग मिलने मात्र से दूसरे का भी स्मरण शुरू हो जाए, नाम शुरू हो जाए। उपस्थिति मात्र से इतना पावरफुल होता है कि उसकी बैटरी इतनी चार्ज रहती है कि पास में आने वाला भी चार्ज हो जाता है। महाप्रभु जिसको स्पर्श कर देते वो भी हरि बोल शुरू हो जाता था। ऐसे स्पर्श मात्र से रमन महर्षि जी के पास कोई जाके बैठता था तो उसको दुनिया के सारे विचार गायब होने लगते थे, सारे प्रश्न निरर्थक लगते थे। पॉल ब्रंटन के साथ यही तो हुआ था। वो एक लिस्ट बना के गया था महर्षि से मैं ये पूछूंगा। जब वहां जाकर के बैठा तो अपने सारे प्रश्नों को भूल गया और उसके अंदर लगा कि प्रश्न पूछने वाला कौन, अभी तो मैं उसको ही नहीं जानता, मैं हूं कौन। अंतर्मुख हो गया, सेल्फ इंक्वायरी खुद ही शुरू हो गई, मैं कौन हूं। और जो उसको प्रकाश हुआ, उसकी चित्त की अवस्था बन गई, वो महर्षि जी का भक्त बन गया। वो तो यहाँ देखने आया था कैसे साधु महात्मा होते हैं भारत के अंदर, पर वो महर्षि जी का हमेशा के लिए पक्का भक्त बन गया। तो बोले ऐसी स्थिति, इसलिए रुको मत और अलम बुद्धि मत करो और आगे बढ़ते जाओ। जितना भी करो, अब बोले इसके आगे और क्या, पहले एक करो तो फिर दूसरे की बात करें, दूसरा करो तो तीसरे की बात करें। हारिए ना हिम्मत, लगे रहिए। इंद्रियों के संस्कार है जन्मांतरों के, इतने आसान थोड़ी है उनको विजय प्राप्त करना। लेकिन आपको ये लगना चाहिए कि मेरी कोई कौन सी इंद्रिय मेरे वश में नहीं है। परम तप आपको बनना है। गुड़ाकेश, अर्जुन गुड़ाकेश था। गुड़ाकेश का मतलब होता है निद्रा विजयी। इसलिए जो उसमें ये जो मोह आया है, यहाँ पे मधुसूदन सरस्वती कहते हैं ये आगंतुक है, मतलब ये इसका स्वभावगत नहीं है, इसका रियल नेचर नहीं है, ये टेम्परेरीली इसके अंदर आ गया। भगवान जानते हैं कि ये इसके अनुकूल नहीं है, बोलते ना इसको शोभा नहीं देता है ये जो इसका पद है। गुड़ाकेश मतलब ये निद्रा विजयी है। एक बार गुरु नानक जयंती थी, गुरुद्वारे में हमारी भागवत चल रही थी उस समय। तो गुरुद्वारे के जो वहाँ के महाराज जी थे, उन्होंने कहा कि आज रात्रि को जागरण करते हैं हम, आज गुरु नानक जयंती है, अगर आप बैठेंगे तो अपन लोग कीर्तन भजन करेंगे थोड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ। फिर मैंने अपने महाराज जी से पूछा, गुरु जी से। हम लोग तो सब चीज़ें जैसे बच्चे अपनी मम्मी से पूछते हैं ना, हमने अपनी यात्रा में सब चीज़ें गुरु से पूछ के की, छोटी बड़ी सब। और धीरे धीरे सुनते सुनते फिर हमारा माइंड वही बन गया जो गुरुजी बताते हैं। तो उन्होंने कहा बेटे वैसे तो रूटीन में जो आपका फॉलो है वही 3 बजे उठना, अपना नियम करना, वही ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी रूटीन को तोड़ करके जागरण भी करना चाहिए। क्यों? कि वो भी एक प्रकार की आदत पड़ जाती है। और निद्रा पर और भोजन पर, 2 पर विजय जो है, ये 2 पाश्विक चीजें हैं। इन पर जो विजय प्राप्त करता है वो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। तो तुमको ये भी आना चाहिए कि मैं बिना सोए भी एक रात को बिना सोए भी रह सकता हूँ, ठीक है, फिर दिन में आराम कर लेना। तुमने कहा इसलिए जैसे शिवरात्रि है, शिवरात्रि को क्यों सो रहे हो, उस दिन जागरण करो। जब विशेष अवसर हो उस समय उपासना करके सारी रात्रि गुजारना चाहिए, उस दिन का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ जो अर्जुन है वो क्या है, गुड़ाकेश। आपको लगे कि विशेष अवसर है, यहाँ पे जागरण, कभी सेवा का अवसर आ जाता है। मानो किसी का परिवार में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और आप सो रहे और वो रात को मर गया, वो बेचारा पानी मांग रहा, देने वाली कोई नहीं। तो आप बोलो नहीं हम सब कर सकते, रात को नहीं जग सकते, ऐसा ये क्या बात है। जब जहाँ आपने बोला नहीं कर सकते मतलब फेल।
आप सब कुछ कर सकते हैं, जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा इंसान भी कर सकता है। अपने शौर्य को बढ़ाओ, अपने तेजस को बढ़ाओ। गुरु आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, वो पूरा चैतन्य आपके अंदर है, केवल उसको प्रकाशित होने की बात है। ये ऊपर से केवल आवरण आ गया, उसको हटाना। तो अर्जुन की इन बातों से हमको प्रेरणा लेना है। और भगवान ने जब अर्जुन को देखा वो चुप हो गया, तब भगवान ने बोलना शुरू किया। बोले, कोई बोलता है कि हमको भगवान की बात कैसे सुनाई दे, पहले बोले आपकी बात तो बंद करो। अभी अपना मन इतना चलता है तो भगवान की बात कैसे सुनाई देगी। जब तक प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछने आया वो चुप नहीं करेगा तो वक्ता कहाँ से बोलेगा। अखंडानंद जी महाराज के एक व्यक्ति आया हमसे प्रश्न पूछने, फिर स्वयं ही उत्तर देने लगा, आधे घंटे तक व्याख्याएं करने लगा, फिर बोलने लगा महाराज जी आज बहुत अच्छा सत्संग हुआ। तो हमने कहा बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। खुद ही प्रश्न खुद ही उत्तर। कई लोग प्रश्न कम पूछते हैं, व्याख्याएं खुद ही करते हैं। थोड़ा सा अगर रुक गया वक्ता तो इतने में तो अपना उत्तर दे ही देंगे फिर वो, क्योंकि उनको तो मालूम ही है ना सब कुछ ऐसे। तो कह रहे हैं कि आप शांत हो जाओगे तो आपको आपके अंदर से परमात्मा की वाणी सुनाई देगी, फिर आपको उनकी प्रेरणा सुनाई देगी। अपने मन को शांत। हमको पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने ये बात कही थी कि साधना में प्रोग्रेस का एक मापदंड ये भी है कि आपका मन कितना शांत रहता है। मन की चंचलता, मन की बहिर्मुखता, मन का अनेक प्रकार का चिंतन इस बात को बताता है कि आपका मन अभी शुद्ध नहीं हुआ। आप जैसे जैसे आध्यात्म में आगे बढ़ते जाएंगे आपका मन शांत 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 रहने लगेगा। रमन महर्षि जी ने तो यहाँ तक बोल डाला है कि शांत मन ही आत्मा है, शांत मन ही आत्मा है, शांत मन ही परमात्मा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब मन नहीं रहा, मन का मतलब ही चंचलता, मन नहीं रहा तो क्या प्रकट हो जाएगा, उसका अधिष्ठान परमात्मा। तो रमन महर्षि के इन वचनों को समझे, अपने मन को किस प्रकार से शांत करना है। जब आपकी वासनाएं शांत हो जाएंगी, आपके संसार के प्रति महत्व बुद्धि शांत हो जाएगी, जब आपके संसार के प्रति सत्यत्व बुद्धि शांत हो जाएगी, इन सब चीज़ों का विचार हम और आगे करते जाएंगे। तो आज समय को देखते हुए यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण।